हरियाणा के सोनीपत जिले के मूर्थल गांव में मैं आ चुका हूं। इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। जी हां, मूर्थल का ये धाम है नागे वाले बाबा धाम। यहाँ पिछले कई वर्षों से साधु आराधना करते आए हैं। तो आइए हम जानेंगे कि रामलला की स्थापना पे वो कितने उत्सुक हैं और उनका क्या कहना है इस पे। जी, तो मैं आ चुका हूँ नागे वाले बाबा धाम में और हम यहाँ साधु जी के साथ बैठे हैं। हम जानेंगे इनकी क्या जो इनकी जीवन प्रक्रिया रही। तो जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी साधु बनने की जर्नी? साधु बनने की जर्नी हम 2007 में मूर्थल में गुरु जी के पास चले गए थे, कालीनाथ जी के पास जी। वहाँ पे जाने के बाद हमारा मन वहीं पे लग गया। बढ़ते रहे 8 में भी वहीं से गई, 10 में भी, 12 में भी जी। फिर 12 के बाद हमारी परीक्षा ली गई जी। हमारी पढ़ाई की, लेकिन हम भागे नहीं। अच्छा। फिर 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद हमको शिष्य बना लिया गया, हमको बना दिया गया, साधु के रूप में बनाया गया जी। हमको दूसरा नाम दिया गया मशान नाथ। अच्छा जी, मशान नाथ जी नाम। पहले हमारा नाम प्रदीप था, फिर हमारा नाम बदल कर मशान नाथ रख दिया गया। प्रदीप से मशान नाथ तक किया सफर आपने तय किया साधु बन के। जी। उसके बाद हमारे कान में छेदन हो गया, कीड़ा चढ़ गया जी। फिर गुरु महाराज ने हमको यहाँ पे नागे वाले धाम में भेज दिया। नागे वाले में जाओ और बूढ़े बाबा की सेवा करो। अच्छा जी, तो सेवा करना ही आपका धर्म बचाए जी। और अब एक और बात, 22 जनवरी से अयोध्या में रामलला की स्थापना हो रही है। तो आप कितना खुश है? नागे वाले बाबा का धाम पूरा कितना खुश है, हमें ज़रा बताइए। हम भी खुश हैं, हमारे यहाँ के भी जितने भी साधु हैं वो भी खुश हैं, जितने भी यात्री आते हैं, हमारे भगत आते हैं, वो भी बहुत खुश हैं। 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल होगा उस दिन। दिवाली मनाएंगे, पटाखे जलाएंगे जी जी। और सभी को बधाई देंगे जी, सभी को बधाई देंगे। बहुत ही खुशी का माहौल होगा। साधु महाराज हो या कोई आम इंसान, 22 जनवरी का दिन जब रामलला आएंगे सबके लिए बहुत ही खुश भरा होगा, बहुत ही खुशी होगी। और जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि हर जगह दीपावली का माहौल होगा और साधुओं के लिए तो खासकर। 5 बावरी और नागे वाले बाबा की कहानी जो सारे हरियाणा को पता होनी चाहिए, एक बार आइए हम जरा साधु जी के मुंह से सुनते हैं। ये नागे बाबा और 5 बावरिया की कहानी है। ये मुगल राज होया करता जिस टाइम पे दिल्ली के अंदर ये चोरी करने के लिए जा रहे थे 500 बावरी। अच्छा जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक लड़की की आवाज़ सुनाई थी, बचाओ बचाओ। तो इन्होंने उसकी सहायता। कौन कर रहा था जुल्म? ये मुगल राज अत्याचार करे हिंदुआ पे। अच्छा, हिंदुओं पे जब मुगल अत्याचार करा करते तब की बात है ये। तब की बात है ये। तो 500 बावरियों ने उनको ये बोला, ये हमारे धर्म की बाण है, इसको मत छेड़ो, इसको मत तंग करो। अच्छा। तो वो वहाँ से लड़ते लड़ते औरंगजेब के साथ मूर्थल तक पैदल लड़ाई करते करते आ गए। और यहाँ पे जंगल होता था बहुत बड़ा। अच्छा। इसको डाका बोलते थे, मूर्थल का डाका। अच्छा। यहाँ पे बहुत वीरान, बहुत भयानक जानवर रहते थे पहले यहाँ पे। शेर, चीते, सारी चीज रहती थी। जंगल था भाई बारह। जंगल में बाबा नागे बाबा भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अच्छा जी। उन्होंने नागे बाबा को देखा और नागा बाबा से बोले, हमारी रक्षा करो, सहायता करो। अच्छा। हमारे पीछे ऐसे मुगल राज लग रहा है। तो हमने एक लड़की को बचाया था। तो बाबा ने भी सोचा ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बाबा ने जी इनको मिट्टी लाने के लिए बोला, जोड़ से मिट्टी निकाल के ले आओ। अच्छा। तो ये मिट्टी निकाल के ले आए। तो बाबा ने मिट्टी से गोली बना दी। गोली बनाने के बाद धुएं में पकाकर उनको दे दी और उनने गोली चलाई तो गोली चली, बारूद हो गया। असली बारूद बन गई। मिट्टी से बारूद बन गई जी, बाबा के आशीर्वाद से। उससे गोली से लड़ते लड़ते उनका धड़ अलग हो गया शरीर जी। शरीर से धड़ अलग होने के बाद वे पानीपत पहुंच गए। पानीपत सफीदो पहुंच गए। तो वहाँ पे जब उनका शीश वो था, धड़
वहाँ शीश दड़वा समाज सर यहाँ है, शीश तो सर यहाँ है, दड़वा दड़वा है। देखिए कि शीश जो था वो यहाँ समा गया मूर्थल में, नागे वाले बाबा धाम में, और जो धड़ है वो यहाँ से कई कोसों दूर लड़ता लड़ता पानीपत को भी पार कर गया, सफीदों को भी पार कर गया, सफीदों में ही है। और सफीदों में ही वहाँ पर उनका जो शरीर था वो वहाँ पर अपना समाप्त हो गया, और वहाँ पे समाधि हो गई उनकी, लड़ाई भी खत्म हो ली, और लड़ाई भी खत्म हो ली। और जी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमें पता चली है यहाँ नागे वाले धाम पे, और ये हमारे हरियाणा के दर्शकों को ज़रूर बेड़ा पाटना चाहिए, ज़रूर बेड़ा पाटना चाहिए भाई। अपनी बात है, अपनी धरती की, अपनी भूमि की बात पता होनी चाहिए। जी धन्यवाद बाबा जी। अब जैसा कि हमने देखा कि मूर्थल सिर्फ पराठे खाने की जगह नहीं है, यहाँ कई सारे साधु कई वर्षों से घोर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर 12 साल खड़ी तपस्या करी थी एक साधु ने, और उन्हीं की ये समाधि है। तो यहाँ पे एक साधुओं का समूह रहता है जो मिलके अपने धर्म की रक्षा करते हैं।